हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, ये तो वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। समय के साथ प्यार के मायने बदल चुके हैं दोस्तों। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे कि मैम बताइए, प्यार हमें वापस पाने का उपाय बताइए। पर दोस्तों, मेरे शब्दों में प्यार होता ही नहीं है कुछ। प्यार सिर्फ काली स्याह सी एक अंधेरी रात है, छत की ओर बस टकटकी लगाए एक खामोश सी रेखा उभरती चली जाए, रुक जाए फिर बह जाए, गुम सी हो जाए। मेरे खुद के शब्दों में बता रही हूँ आपको। उठकर बिस्तर से उधेड़ बुन में छटपटाती, घबरा कर जो डगमगाती, फिर संभल ही ना पाए। वो दूर कहीं खिलखिलाहटें दबे पैरों आकर करीब खिल्ली हमारी उड़ाए। ये है मोहब्बत। बेमानी रास्तों पर खुद को ढूंढते ढूंढते चुपचाप खुद में सिमट जाएं, कभी भटकते जाएं, कतरा कतरा बहे बेतहाशा कि काश एक शून्य हो सुमी और हम बस उसमें समा जाएं। दोस्तों, मोहब्बत नाम की चीज़ ही नहीं होती है दुनिया में। हम है किसी चीज़ को जो हमारी नहीं है, उसको हम पकड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। हमें इस चीज़ से निकलना होगा, हमें इस चीज़ को हटाना होगा। सबसे पहले दोस्तों, एक रिश्ता जो शायद हम 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से या मे बी 4 5 6 साल से जान रहे हैं, उस रिश्ते को हम अपनी सारी ज़िंदगी समझ करके उसके लिए कुड़ते कुड़ते मर जाते हैं। पर एक वो रिश्ता जिसने हमें जन्म दिया है, हमें इस धरती पे लाए हैं, वो रिश्ता हम क्यों भूल जाते हैं दोस्तों। कभी भी जब आप वो रिश्ते को भुला सकते हैं, जब आप बड़े होते हैं, माँ बाप की एक परछाई से आप अलग आ सकते हैं, तो एक 2 4 6 साल के रिश्ते से बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा बस मन को ट्राई करना होता है। मोर देन प्यार हमारी हैबिट बन चुकी होती है किसी इंसान की, और उस चीज़ से हमारे लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, जैसे हमारे हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, क्योंकि हमारी फैमिली होती है। हम उनसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, एक रिश्ते में बंध चुके होते हैं, डोर से बंध चुके होते हैं। एक लिव इन रिलेशन होता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मान्यता मिल रही है लिव इन रिलेशंस को। दोस्तों, पहला तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ लिव इन रिलेशंस के, क्योंकि ये एक्चुअली रिश्तों से ज़्यादा लस्ट के आधार पे बेस्ड होती है। और ध्यान रखें दोस्तों, लड़कियों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। काफ़ी बार लड़के भी सावधान हो जाएं, क्योंकि लोग आपको यूज़ करके निकल जाते हैं और आपकी आत्मा छलनी हो जाती है। आप रोते रहते हैं, आप चोट खाते हैं। पर ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप तैयार हैं कि आप अपने आप को धोखा खा सकें तो ही इस तरह के रिलेशन में, और धोखा भी नहीं, अगर आप तैयार हैं कि लिव इन का मतलब ही ये हो गया कि दो अलग अलग रास्ते बटे हुए हैं, आप चाह करके एक साथ थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, तो अपनी मेंटल स्थिति को या तो वैसी बना के आप लिव इन में जाएं या फिर बिल्कुल ना जाएं दोस्तों। क्योंकि खुद को हार्म पहुंचाना ऐसे रिलेशन में जा करके कोई मतलब नहीं बनता। इससे सिर्फ आपको नुकसान होता है, और आप जो आपके आसपास वाले हैं, जो आपसे सचमुच प्यार करते हैं, जैसे आपके मम्मी हैं, पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, ये सब उन पे असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, जो आपसे प्यार करते हैं उनकी कद्र करें। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टोटके बताने जा रही हूँ कि अगर सचमुच आपसे, जो बहुत दिल से आप चाहते हैं, किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी हैं उनके साथ, दोस्तों इसका मिसयूज़ ना करें। मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ, कोई भी वशीकरण का मिसयूज़ ना करें, नहीं तो ये उल्टा पड़ सकता है। छोटे छोटे आपको टोटके बताऊँगी, वो करके आप अपना बिछड़ा हुआ प्यार, आप अपने पति या पत्नी को पा सकते हैं। आप अपने जो पुराने बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या लिव इन में जिनके साथ रह चुके हैं, उनको पा सकते हैं। अगर आपको अपने पति या पत्नी का प्यार नहीं मिल रहा है, तो छोटे छोटे से सबसे पहले आप और किसी और चक्कर में पड़ गए हैं अगर, तो उसकी वजह से आपका घर बिगड़ रहा है, तो कोई भी उनकी जो अंडरगारमेंट है या अंतर वस्त्र जिसको हम कहते हैं, उसको छुपा कर आपको उठा लेना है। जी हाँ, हंसी भी आती है सुनने में, पर हाँ, उसी को छुपा कर आपको उठाना है और उसमें आपको सावधानी से आग लगा देना है।
इसके बाद जब वो पूरी जल जाए तो उसकी जो बची हुई राख है उसको सड़क के चौराहे पर फेंक देना है। फेंकने के बाद उसको पैरों से रगड़ दें। आपके पति या आपके जो बॉयफ्रेंड है या आपकी जो पत्नी या गर्लफ्रेंड है वो वापस आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अमावस्या आ रही है 25 तारीख को। मैंने बहुत सारे उपाय बताए। उस दिन वट सावित्री का व्रत भी है, शनि जयंती भी है। उसी दिन आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं या अगले अमावस्या को भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पीपल के पत्ते, कुछ 2 सूखे हुए पीपल के पत्ते आपको तोड़ने हैं, सूखे हुए लेने हैं, ज़मीन से नहीं उठाना है। और जिस व्यक्ति को आप प्रभावित करना चाहते हैं उसका नाम दोनों पीपल के पत्तों पर लिखना है। एक पर काजल से लिखना है और एक पर सिंदूर से लिखना है। जिस पर आप काजल से लिखेंगे उसको वहीं पीपल के पेड़ के पास उल्टा करके रख दें और उस पर एक भारी पत्थर आपको रख देना है। इसी तरह से दूसरे पत्ते पर लाल सिंदूर से लिखना है आपको और उसको लाकर अपने घर की छत पर या बालकनी में रख देना है और उस पर भी एक पत्थर रख देना है। ये आपको फिर पूर्णिमा तक करना है। रेगुलर आपको 16 दिन तक और प्रतिदिन पीपल के पेड़ में अपने साथी को वापस आने की प्रार्थना करते हुए पानी भी चढ़ाना है। रोज जल चढ़ाना है आपको पीपल को और फिर पीपल के 2 सूखे पत्ते तोड़ने हैं। रोज ये करना है आपको 16 दिन तक। पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, एक पे काजल से नाम लिखना है, एक पे सिंदूर से लिखना है। काजल वाला पत्ता वहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर के नीचे दबाते जाना है और जो दूसरा पत्ता है जिस पे आप सिंदूर से लिखेंगे वो अपनी छत पे या बालकनी पे एक पत्थर के नीचे आपको उल्टा करके दबाते जाना है। 16 दिन तक प्रार्थना करते रहना है। ऐसा करने से आपको खोया हुआ प्रेमी या पति या प्रेमिका जो भी है जिसके प्रति आप आकर्षित हैं और पाना चाहते हैं वो अपने आप उसका मन विचलित होकर के आपके पास आ जाते हैं। ऐसा ध्यान रखें, इन पत्तों को फेंकना नहीं है आपको और सभी पत्तों को लास्ट में इकट्ठा करना है और जब आपके प्रेमी आ जाएं तो इनको साफ गड्ढे में, कहीं भी साफ जगह में खड्डे खोदकर आपको दबा देना है। दोस्तों, अचूक उपाय होता है। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता अब पूरा टूटने वाला है और आप उसको बचाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन एक लाल धागा ले लें और उसमें 7 बार गांठ लगा लें। इसके बाद ओम हिंग नमः का मंत्र 500 बार पढ़ना है, 500 टाइम्स आपको पढ़ना है। आने वाले शुक्रवार तक आप इस मंत्र का पाठ करते रहें और शुक्रवार को इस गांठ लगे हुए धागे को कलाई में बांध लें और फिर आप देखेंगे लाल धागे का ये छोटा सा कमाल। दोस्तों, पत्नी और पति यदि अपने रोज भोजन में से रोटी बचाकर अपने हाथ से चिड़ियों को अगर खिलाते हैं तो इससे भी दोनों के बीच का प्यार बढ़ा रहता है। अपने प्यार को पाने के लिए आप रोज अपने खाने में से एक रोटी का टुकड़ा चिड़िया को ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, एक इलायची का उपाय मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको दूसरे वीडियोस में, आज फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके प्रेमी या पति का प्यार कम होने लगा है तो किसी भी शुक्रवार, फ्राइडे के दिन आप 3 इलायची को अपने बदन से छू करके रख लें, छुपा करके कहीं भी अपनी बॉडी में छुपा लें। ना हो सके तो अगर साड़ी पहनते हैं तो उसके पल्लू में बांध लें। अगर आप साड़ी नहीं पहनते तो दुपट्टे में या रुमाल में बांध के उसको अपनी बॉडी में कहीं रख लें और अगले दिन यानी शनिवार की सुबह को खाने में मिलाकर आपको ये उनको खिला देना है। आप कूट करके चाय में डाल सकते हैं, खाने में कूट करके डाल सकते हैं। याद रखें दोस्तों, जो भी आपको उपाय बताती हूँ ये बहुत ही गुप्त उपाय है, आपको किसी को बतानी नहीं है। और भगवान से जो भी आप उपाय करते हैं उस उपाय में आपको भगवान से
प्रतिदिन पूरे दिन यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे पति या मेरे प्रेमी वापस लौट के आ जाएं। और दोस्तों, इस तरह से आप जो भी उपाय करना चाहेंगे वो करें, सच्चे दिल से करें। अगर आपको लगता है कि वो किसी और से शादी कर चुके हैं, आप किसी और से प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं फिर यही बात बोलूँगी कि बीच में किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, जाने दें। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई और खूबसूरत सा इंसान तय किया होगा। पर हाँ, अगर आपके पति हैं और अगर ऐसा कर रहे हैं, या पत्नी हैं और बाल बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो बेस्ट यही होगा कि आप ये वशीकरण ट्राई करें दोस्तों, और फिर देखें कमाल कैसे वो आपके पास लौटकर मिनटों में चले आते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और एक लौंग का वशीकरण, मैंने गुंजा की माला का वशीकरण, काफ़ी सारी वीडियोस टोटकाज एंड वशीकरण मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने शेयर की हुई है दोस्तों। उसमें से भी आप उपाय देख लिया करें जो भी आपको सूटेबल लगे। काफ़ी बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसे में आप उन वीडियोस को देख करके भी आप उपाय कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थोड़ा वक्त दिया कीजिए, ईमेल के लिए तुरंत जवाब नहीं होता है, लाखों की तादाद में मेल्स होते हैं और हम हर मेल का बहुत ही केयरफुली जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर किसी तरह के प्रश्न हो, मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के पूछ लीजिए। और मुझे आप ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।